गहरी रात थी। आसमान पर बादलों का साया था और ठंडी हवा पैरों के पत्तों को सिहराने में लगी थी। राजस्थान के एक छोटे से गांव काला डेरा में लोग जैसे ही सूरज डूबता अपने घरों में दुबक जाते। इस गांव का एक नियम था, कोई भी व्यक्ति अमावस की रात बाहर नहीं निकल सकता। कहते थे कि इस गांव में एक रहस्यमयी साया घूमता है जो अमावस की रात किसी की जान ले सकता है। कई सालों पहले गांव की एक साधु ने चेतावनी दी थी, अमावस की रात ये गांव शापित हो जाता है। उस रात जो भी बाहर निकलेगा वह कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन हर कहानी में कोई ऐसा होता है जो इन बातों पर यकीन नहीं करता। इस गांव में भी एक लड़का था, अर्जुन, जिसे इन कहानियों पर भरोसा नहीं था। अर्जुन पढ़ा लिखा और समझदार युवक था। उसने गांव वालों की बातों को सिर्फ अंधविश्वास समझा और मजाक में कहा, मैं इस अमावस की रात बाहर रहूंगा और देखूंगा कि क्या होता है। गांव के बुजुर्गों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वह रात भर गांव की गलियों में घूमेगा और अगली सुबह सबको बताएगा कि ये सब कोरी अफवाहें हैं। लेकिन उसे नहीं पता था कि उस रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। रात के ठीक 12 बजे अर्जुन घर से निकला। पूरा गांव सन्नाटे में डूबा था। न कोई कुत्ता भौंक रहा था, न कोई उल्लू बोल रहा था। हवा भी थमी हुई थी, मानो कुछ बुरा होने वाला हो। जैसे ही वह गांव की पुरानी हवेली के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और पास के पेड़ की डालियां अजीब तरीके से हिलने लगीं। अर्जुन ने सोचा कि ये उसका भ्रम है, लेकिन तभी उसे एक परछाई दिखी। वह परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। कौन है वहां? उसने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं आया। परछाई धीरे धीरे लंबी होती गई और उसके ठीक सामने आकर रुक गई। अब अर्जुन की हिम्मत भी जवाब देने लगी थी। उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, लेकिन रोशनी जैसे ही उस परछाई पर पड़ी, वह तुरंत गायब हो गई। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर भागना चाहा, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उसके पैरों में किसी चीज ने पकड़ बना ली है। उसने नीचे देखा। उसके पैरों के पास काले धुएं जैसी आकृतियां लिपट रही थीं। अर्जुन ने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। फिर उसने एक डरावनी आवाज सुनी। उसकी आंखों के सामने एक भयानक आकृति उभरने लगी। एक जली हुई औरत, जिसके चेहरे पर गहरे घाव थे और आंखें खून जैसी लाल थीं। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह औरत धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ने लगी। अर्जुन के पैरों की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। वह जोर जोर से छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने हिलने की कोशिश की, वह औरत भयानक चीख के साथ उस पर झपट गई। अगली सुबह गांव के लोग अर्जुन को ढूंढने निकले। वह कहीं नहीं था। जब वे गांव के बाहर गए तो उन्होंने एक पेड़ के नीचे अर्जुन को बेहोश पड़ा पाया। लेकिन अब अर्जुन वैसा नहीं था। उसके बाल सफेद हो चुके थे, उसकी आंखों में गहरा डर था और वह एक ही बात दोहरा रहा था, वो आ रही है, वो आ रही है, मुझे छोड़ दो। उसके बाद अर्जुन कभी सामान्य नहीं हो पाया। वह कुछ महीनों बाद गांव छोड़कर कहीं चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद भी गांव वालों ने कई बार रात में चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अर्जुन की परछाई को गांव की गलियों में घूमते देखा। आज भी जो भी उस गांव जाता है, उसे रात में किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती है। और जो भी अमावस की रात बाहर निकलता है, वह कभी वापस नहीं आता। क्या आप इस गांव में रात गुजारने की हिम्मत रखते हैं?